हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स कि जावा में एक्चुअल में ऑपरेटर्स होते क्या हैं और उनका बेसिकली यूज क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल से ऑपरेटर की डेफिनेशन की बात करता हूँ कि ऑपरेटर होते क्या है बेटा, तो ऑपरेटर आर दो सिंबल। अगर मैं यहाँ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर की बात करता हूँ तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऐसे सिंबल होते हैं जावा में जो एक्ट करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं वन और मोर ऑपरेंट, मतलब कि एक या एक से अधिक ऑपरेंट पे काम करने के लिए हम लोग जिन सिंबल्स का यूज करते हैं जावा में वो सिंबल्स कहलाते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ से सपोज दैट मैंने बोला कि ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो वन और मोर ऑपरेंट पे काम करते हैं। और ऑपरेंट का मतलब यहाँ मैंने क्या किया है, ऑपरेंट का मैंने नाम दिया है वेरिएबल। तो अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ तो वेरिएबल सपोज दैट मैंने क्या किया, इक्वल टू 10 लिया। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू रन टाइम में बदलती रहती है, मतलब कि वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम में चेंज होती है। जैसे ए की वैल्यू मैंने 10 लिया, इसके बाद अगर मैं तुरंत ए की वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ, तो यहाँ से वेरिएबल की क्या होगी, वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं यहाँ से एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ कि ऑपरेटर एक्चुअल में होते क्या है। तो यहाँ से मेरे देखिए बेटा, एक ऑपरेटर मेरे एक एक्सप्रेशन लिया है ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी इज द ऑपरेंट, मतलब ए और बी क्या है, ऑपरेटर है, मतलब ऑपरेंट है, और प्लस जो है वो एक ऑपरेटर की तरीके काम कर रहा है। जैसे अगर मैं ए की वैल्यू की बात करता हूँ, ए तो ए इक्वल टू मैंने क्या लिया, 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ बी की वैल्यू मैंने कितना स्टोर किया, बी की वैल्यू मैंने 20 स्टोर कर लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, मतलब यहाँ से ए की वैल्यू मैंने 10 स्टोर करके रखा हूँ, बी की वैल्यू 20 स्टोर कर रखा हूँ। तो ये जब ये एक्सप्रेशन चलेगा तो ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन कर रहा है बेटा ए प्लस बी, मतलब ये हमको बता रहा है, ये कंपाइलर जावा कंपाइलर को बता रहा है कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 10, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 20। इनको ऐड करो, कितना आंसर आएगा, 30। मतलब कि ये जो प्लस, अब ये 30 आया किसके कारण है बेटा, तो ये जो 30 आया है, ये जो 30 है ये इस प्लस सिंबल के कारण है। तो यहाँ जो प्लस है, इस एक्सप्रेशन में जो प्लस है वो ट्रीट हो रहा है एज अ ऑपरेटर, मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दैट्स द एडिशन ऑपरेशन। ये कैसा एडिशन, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे एस्ट्रिक हो गया, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड हो गया, या डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग जावा में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और इन सिंबल्स को जावा में हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कि एक्चुअल में ऑपरेटर जावा में होते कितने प्रकार के। तो अगर मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ तो ऑपरेटर होते हैं जावा में कितने प्रकार के बेटा, 3 टाइप्स। बेसिकली तो 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। वैसे तुम्हारी बुक में बहुत सारे ऑपरेटर लिखे होंगे, वो सीरियल बाई में लिखे होते हैं, मतलब इन्हीं के पार्ट लिखे होते हैं। जैसे यूनिटी ऑपरेटर में पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, वो सारे इन्हीं के पार्ट होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर काउंटेबल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अगर मैं सिंपल सा अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करता हूं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में वो ऑपरेटर होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन को परफॉर्म करते हैं, जो किस पे काम करते हैं, मैथमेटिकल मेडिकल इक्वेशंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर जो मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐसे ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मॉड हो गया, एक्सेट्रा। तो ऐसे ऑपरेटर क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। फिर दूसरे में ऑपरेटर की बात करता हूँ, सेकेंड इज दैट दिस द रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात करता हूँ तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये जो ऑपरेटर होते हैं वो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। जैसे लेस हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है, लेस इक्वल हो गया, ग्रेटर इक्वल हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, दैट्स द रिलेशनल ऑपरेटर। नॉट इक्वल भी रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं बेटा। तो लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में होता है लॉजिकल एंड होता है। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करता हूँ तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से होते हैं इनको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहला ऑपरेटर कौन सा होता है, लॉजिकल 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 एंड होता है, जिसको हम लोग ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है लॉजिकल लॉजिकल होता है, लॉजिकल और होता है, ये साइन होता है। और तीसरा होता है, द थर्ड इज दैट लॉजिकल नॉट, ये होता है लॉजिकल
नॉट होता है, ठीक है। ये तीसरा साइन लॉजिकल नॉट होता है। अब देखो बच्चे, यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली बेटा, मैंने बोला दोज ऑपरेटर विच सॉल्व द मैथमेटिकल इक्वेशन, जिनके द्वारा हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, एस्टिक हो गया, डिवाइड हो गया और मॉड हो गया। जो मॉड ऑपरेटर होता है, याद रखना बेटा, मॉड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट। मॉड ऑपरेटर हमको रिमाइंडर देता है। जावा में जो मॉड ऑपरेटर होता है वो हमको क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। और जो डिवाइड होता है वो क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन और रिमाइंडर तो जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर में तीन टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर को कैटेगराइज किया गया। पहला है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा है बाइनरी, तीसरा टर्नरी। अगर मैं यूनरी ऑपरेटर की बात करता हूँ फर्स्ट को, तो यूनरी में मतलब होता है कि एक ऐसा ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। ऑपरेटर, दोज ऑपरेटर, operator which works on single operand। किसमें, यूनरी ऑपरेटर में। अगर मैं यही से सिंपल सा डेफिनेशन यही दे देता हूँ यूनरी ऑपरेटर की, यूनरी, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर की मैं डेफिनेशन देता हूँ, ऑपरेटर वर्क ऑन सिंगल ऑपरेंड, मतलब कि जो ऑपरेटर होता है वो सिंगल ऑपरेंड मतलब वेरिएबल पे, सिंगल वेरिएबल पे काम करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ बच्चे, जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास पोस्टफिक्स, यूनिटी में प्लस पोस्टफिक्स होता है, ठीक है, कॉमा पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट होता है। इसी तरीके से प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट होता है। तो इस टाइप्स के यूनिटी ऑपरेटर के को कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के यूनिटी ऑपरेटर होते हैं। तो अगर मैं यूनिटी ऑपरेटर की बात करता हूँ तो यूनिटी ऑपरेटर होते हैं बेटा दो टाइप्स के, ठीक है। अगर मैं यूनिटी ऑपरेटर की बात करता हूँ तो यूनिटी ऑपरेटर दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पोस्टफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो पोस्टफिक्स होता है, सेकेंड इज द प्रीफिक्स। अगर मैं पोस्टफिक्स को कैटेगराइज किया गया है तो पोस्टफिक्स में बेटा होता है मेरे पास इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। इसी तरीके से प्रीफिक्स में भी इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। देखो, इंक्रीमेंट का मतलब, पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है, ए प्लस प्लस, मतलब कि पोस्टफिक्स मतलब कि ए प्लस प्लस मतलब कि ऑपरेंड का और पहले होना, ऑपरेटर का बाद में होना। इसी तरीके से ए माइनस माइनस ऑपरेंड का पहले होना और ऑपरेटर का बाद में होना। जबकि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले ऑपरेटर का होना, देन ऑपरेंड का होना, पोस्ट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और ये होता है प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। तो यहाँ इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ से मैंने क्या किया, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट मतलब ए प्लस प्लस, ठीक, डिक्रीमेंट मतलब ए माइनस माइनस, ऑपरेंड पहले ऑपरेटर बाद में, पोस्टफिक्स। और याद रखना, पोस्टफिक्स ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल पहले उसके बाद ऑपरेटर, सेम दैट वे वेरिएबल पहले ऑपरेटर बाद में। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, पहले ऑपरेटर होता है, देन ऑपरेंड होता है, यहाँ से माइनस माइनस ए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि एक्चुअल में ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है। तो ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस वन। सेम दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए माइनस वन। सेम दैट बेटा यहाँ देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ प्लस प्लस ए का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ए, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए प्लस वन, ठीक है। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए माइनस का वन। अब एक क्वेश्चन दिमाग में यहाँ से कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर ये बताइए कि यहाँ से ए प्लस प्लस का मतलब भी ए प्लस वन है, मतलब पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट का भी मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, सेम दैट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट भी वैल्यू वन से इंक्रीमेंट कर रहा है, सेम दैट डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस का मतलब ए इक्वल टू ए माइनस वन। इसी तरीके से माइनस माइनस ए का मतलब भी होता है ए इक्वल टू ए माइनस वन। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मतलब कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में।
तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। दोनों ही देखो चाहिए, दोनों ही पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट वो भी वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करेगा, इसी तरीके से प्रीफिक्स इंक्रीमेंट वो भी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा एक से, ठीक है। तो इसी तरीके से डिक्रीमेंट वो भी क्या करेगा, वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करेगा, और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट वो भी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। चेंज सिर्फ इसके मैकेनिज्म में होती है। चेंज किसमें होती है, इसके मैकेनिज्म में। तो अगर मैं अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ पहले को, अगर मैं पहले को डिस्कस करता हूँ, किसको, पोस्टफिक्स को, तो पोस्टफिक्स कहता है पहले वैल्यू पोस्टफिक्स फर्स्ट वैल्यू यूज देन चेंज, सबसे पहले वैल्यू को यूज करो, किसमें, वेरिएबल में वैल्यू यूज करो देन चेंज करो। अब हम लोग मतलब कि कह रहा है यूज देन चेंज, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है यूज देन चेंज वाली है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन यूज देन चेंज वाली बेटा, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारे पास रैम एरिया है, देखो उधर ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रैम एरिया, ठीक है। इस रैम एरिया में जब ये एक्सप्रेशन चेंज चलेगी तो क्या हुआ, यहाँ पर पहले एक ए वेरिएबल ऐसे बनेगा, एक ए वेरिएबल ऐसे बनेगा, ठीक है। ए में वैल्यू मैंने कितनी डाल के रखी है, 10। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर 10 वैल्यू ऐसे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो यहाँ पर एक वाई वेरिएबल ऐसे बनेगा, यहाँ से एक मैंने वाई वेरिएबल ले लिया, ठीक है। वाई में अब देखो ये जब एक्सप्रेशन चलेगी तो सबसे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वाई में यूज होगी, कह रहा है फर्स्ट वैल्यू यूज इन वेरिएबल, तो वेरिएबल में ए की वैल्यू यूज हो जाएगी, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देन कह रहा है देन चेंज, तो चेंज किस में हो रहा है, चेंज बेटा हो रहा है ए में, तो ए की वैल्यू में चेंज हो जाएगा, तो ए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ से सिस्टम डॉट प्रिंट, इससे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू को, y की। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी प्रिंट हो रही है, देखो y की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर 10 ऐसे प्रिंट हो गया। इसके बाद a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 11, तो यहाँ 11 ऐसे प्रिंट हो गया। तो ये ऐसे वर्किंग होती है बेटा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट की। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिक्रीमेंट का, कि डिक्रीमेंट में कैसे काम करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया पोस्टफिक्स, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया जैसे पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट का, तो यहाँ से सेम डिट्टो वही प्रोसेस होगी, जब ये स्टेटमेंट चलेगा तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू यहाँ 10 है, मतलब रैम में क्या होगा, रैम में ऐसे एक वेरिएबल बनेगा, ऐसे एक रैम एरिया हमारे पास, सपोज दैट ये एक रैम एरिया है, यहाँ पर एक ऐसा एक वेरिएबल बनेगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। इसके बाद क्या हो जाएगी, एक ऐसे ये वैल्यू वाई में वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ए में, ए की वैल्यू वाई में साइन हो जाएगी, तो वाई वापस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद बच्चे यहाँ से मैंने क्या किया, अब किस में चेंज हो रहा है, ए में, तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ से जब मैं अब मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा किसकी, वाई की, तो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 9। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा दैट इज द आंसर, वाई की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 9। ये होता है पोस्टफिक्स इन डिक्रीमेंट। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के बाद एग्जांपल देखते हैं कि इनका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ से मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, मेरे पास एक वेरिएबल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तो ये ए की वैल्यू यहाँ पर मैंने कितनी लेके रखी है बेटा, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लेके रखी है 4, ठीक। इसके बाद मैंने बी की वैल्यू मैंने कितनी लेके रखी है, बी की वैल्यू मैंने लेके रखी है बेटा, बी की वैल्यू लेके रखी है 2, ठीक। यहाँ से मैं एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तो चाहिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास ये एक्सप्रेशन जब मैं ऐसे राइट करूंगा बेटा, a प्लस प्लस, ठीक है, प्लस बी प्लस प्लस और प्लस ए। अब इन दोनों में पहले हम लोग इसको a की वैल्यू, यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर लगा बेटा, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट करता है पहले वैल्यू को यूज करो, मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 4 वैल्यू यहाँ यूज हो गई। इसके बाद क्या हो गया, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चे, प्लस यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पहले यूज होगी, पोस्टफिक्स लगा है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट लगा, तो फिर इसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी। मतलब पोस्टफिक्स मैंने पहले होता है, पोस्टफिक्स में पहले वैल्यू यूज होती है देन चेंज हो जाती है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ए की वैल्यू हो चुकी है 5, इसके बाद मैंने यूज कर लिया। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 6 + 5 कितना होगा 11। यहाँ से मैंने तीनों बार y की वैल्यू प्रिंट कर दी, तो 3 बार ऐसे y की वैल्यू ऐसे प्रिंट कर देगा, कितना 11 है 11। अगर मैं यहाँ से y की जगह मैं प्रिंट करा दूं a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी हो चुकी 5, तो यहाँ a की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। इसी तरीके से y की जगह मैं प्रिंट करा दूं किसकी वैल्यू, b की वैल्यू प्रिंट करूँ, मतलब b की वैल्यू, तो इसका कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर अब मैं a की वैल्यू कितना, y की वैल्यू कितनी है 11 है,
ए की वैल्यू है 5, ठीक है, ये मेरा आउटपुट आया, और बी की वैल्यू कितनी बचा, बी की वैल्यू है 3। तो दैट्स द आउटपुट ऑफ द, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो चे, सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन, यही वैल्यूज तो यही है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4, बी की वैल्यू कितना है बेटा, बी की वैल्यू हमारे पास है बच्चा देख 2 है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन तो मेरे पास वही है बेटा, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, एक्सप्रेशन मेरे पास देखो लिख लेता हूँ बेटा, यहाँ मैंने एक्सप्रेशन लिखा y इक्वल टू ए प्लस 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 बी प्लस प्लस, ठीक है, प्लस का ए प्लस प्लस, ठीक। अब मैं सब इसको सॉल्व करूंगा बेटा, नाउ वी सॉल्व दैट। अब ये मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व होगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, देन चेंज हो जाएगी, चेंज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 यूज होगी, देन चेंज हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, देन यहाँ से ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू तो 5 है, देन 5 यूज होगा, देन इसके बाद क्या हो जाएगा चे, ये चेंज हो जाएगा। जब इसको तुम प्रिंट करो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी 11, क्लियर। इसके बाद देखिए ए की वैल्यू हमारे पास कितना, ए की वैल्यू, अब यहाँ जो आउटपुट आएगा हमारे पास, यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया, दो क्वेश्चन मैंने प्रिंट किया, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 11 हो जाएगी, कॉमा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू देख 6 आ गया है, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से वैल्यू तो मैंने सेम लेके रखी है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी रखी है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक। यहाँ से मैं सब सॉल्व करूंगा तो एक्सप्रेशन में पहले लिख लेता हूँ y इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं y की वैल्यू मैंने कितना है, y इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास कितना है a प्लस प्लस, ठीक है, प्लस बी प्लस प्लस, ठीक है, प्लस का a माइनस माइनस, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a की वैल्यू कितना है, पहले 4 है, तो 4 वैल्यू क्या होगी, 4 यूज होगा, देन चेंज हो जाएगा, यही लिख लो, a की वैल्यू भी ऐसे लिख लो 4, और b की वैल्यू भी लिख लो 2, तो वैल्यू पहले चेंज हो जाएगी, कितना हो जाएगी 5 हो जाएगा। इसके बाद देखो अच्छे प्लस b की वैल्यू 2 है, 2 यूज होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स लगा है, इसके बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा अच्छे, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है 5, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितना हो चुका है, a की वैल्यू हो चुकी है 5, देन चेंज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगी। तो यहाँ से ये तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना होगा 11। इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, कॉमा b की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से बेटा हम लोग पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स के बारे में, कि कैसे हम लोग प्रीफिक्स में कैसे वैल्यू चेंज होती है, कैसे हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज है पोस्टफिक्स से, देन यू कमेंट माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो सब्सक्राइब दैट। ओके, थैंक यू।